मैं प्रोफेसर दिगर सिंह फरसवान, हेड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है टीम टीचिंग डिस्कशन, सेमिनार्स एंड ट्यूटोरियल्स। बालक के सर्वांगीण विकास में केवल औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा का ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, बल्कि बहुत सी इस प्रकार की गतिविधियाँ जो बालक के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। उसमें जैसे टीम टीचिंग है, डिस्कशन है, सेमिनार्स एंड ट्यूटोरियल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके द्वारा बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास शिक्षित करते हैं। इस पद्धति में छात्रों के बीच बातचीत और विचारों का आदान प्रदान होता है, जो उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। समूह शिक्षण में शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं ताकि सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर मिल सके। यह पद्धति छात्रों के सामूहिक विचार, सहयोग और एक दूसरे से सीखने को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से शिक्षण के बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं और उनसे एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे को से अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। समूह शिक्षा या टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्राप्त करते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग ले सकते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है। अब समूह शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से समूह शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए लाभदायी होता है, उनमें किस प्रकार के कौशलों का विकास होता है, समूह शिक्षण के क्या लाभ हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। समूह शिक्षण के द्वारा नंबर 1 सहयोग और टीम वर्क की भावना का विकास होता है। विद्यार्थी जब समूह में शिक्षण कार्य करते हैं, समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना का विकास होता है। टीम वर्क की भावना का विकास होता है, जिससे उनमें सामाजिक गुणों का भी, शैक्षिक योग्यता के साथ साथ सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। दया, सहयोग, परोपकार जैसे गुण उनमें विकसित होते हैं और वे एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं। अपने विचार को एक दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास होता है। इससे उनमें चिंतन शक्ति का विकास होता है और अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, इस कौशल का भी विकास किया जा सकता है। नंबर 2 है आत्मविश्वास और सामूहिक समस्याओं का समाधान। इस प्रक्रिया में समूह शिक्षण के द्वारा आत्मविश्वास और सामूहिक समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों को जब सामूहिक समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास का निर्माण होता है और सामूहिक जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करने की शक्ति का भी विकास होता है। नंबर नेक्स्ट है मानसिक विकास। विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श करने से इसमें छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान होता है। इस प्रकार से जब शिक्षार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श करने का अवसर पैदा होता है तो इससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ उसमें सोचने समझने और उनके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी विकास होता है। उनकी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी उनका होता है। इस प्रकार उनका मानसिक विकास किया जाना संभव होता है। नंबर नेक्स्ट है सोच और विचारों का आदान प्रदान। अपनी सोच और विचारों को साझा करने का अवसर समूह शिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थियों को, छात्रों को प्रदान होता है। इसके माध्यम से उनके सोच का विकास होता है, विचारों का विकास होता है और विचारों के विकास के द्वारा अपने विचारों को लोगों के मध्य साझा करने में भी सक्षम होते हैं।
किस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका विकास विद्यार्थियों में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टीम टीचिंग एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। सामूहिक रूप से ज्ञान प्रदान करने से उनमें टीम वर्क, टीम भावना, सहयोग की भावना का विकास होता है और अपने एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से भी वो सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने ज्ञान को दूसरे को प्रदान करते हैं और दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिस्कशन, चर्चा। चर्चा भी ज्ञान को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब विद्यार्थी आपस में, शिक्षार्थी चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के माध्यम से उनमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विकास होता है। चर्चा का अर्थ है अलग अलग लोगों या लोगों के समूहों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षण की इस पद्धति में दो तरफा संचार होता है, यानी शिक्षक और छात्र दोनों किसी विशेष अवधारणा पर अपने विचार साझा करते हैं। इसमें एक्टिव रूप से टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचार साझा करते हैं। दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन इसमें होता है। इससे विचारों को आदान प्रदान करने में और चर्चा करने से बच्चों में ज्ञान का विकास होता है। चर्चा पद्धति विचारों और विचारों के आदान प्रदान पर आधारित है। शिक्षण की चर्चा पद्धति का उपयोग विभिन्न विषयों और मुद्दों में किया जाता है। चर्चा आधारित शिक्षण सहमति और असहमति दोनों की अनुमति देता है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। शिक्षण पद्धति पूरी तरह से चर्चा आधारित होता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि किसी के विचारों से दूसरे व्यक्ति सहमत हों। इसमें सहमति और असहमति हो सकती है। अपने अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और आवश्यक नहीं है कि उन विचारों से सभी लोग सहमत हो। इसमें लोकतांत्रिक पद्धति पर या सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यह पद्धति आधारित होती है। लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिलता है और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब शिक्षण की चर्चा पद्धति जो है उसके क्या लाभ हैं, किस प्रकार से शिक्षण की जो चर्चा पद्धति है उसके द्वारा बच्चों में किस प्रकार का विकास, किस प्रकार के कौशलों का विकास, किस प्रकार के ज्ञान का विकास किया जाना संभव होता है। नंबर 1, नेतृत्व गुणों का विकास। शिक्षण की चर्चा पद्धति के द्वारा बच्चों में नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है, उनमें आत्मविश्वास का विकास किया जा सकता है, उनमें विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास किया जाता है, उनमें पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप किया जा सकता है। इस प्रकार से वो उनमें नेतृत्व गुणों का विकास होता है कि वो जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास उनमें किया जा सकता है। नंबर 2 है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, किसी भी प्रकार के विचारों को सोचते हैं या हमारे मन में विचार पैदा होते हैं तो उनको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। बच्चों में चर्चा पद्धति के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होता है। अपने विचारों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तार्किक ढंग से किस तरह से वो प्रस्तुत कर सकते हैं, इस प्रकार के गुणों का विकास शिक्षण की चर्चा पद्धति के माध्यम से बच्चों में किया जाना संभव होता है। नंबर 3 है रचनात्मक क्षमता का विकास। जब तक बच्चा विभिन्न एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, उसमें क्रिएटिव एबिलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। रचनात्मक क्षमता का विकास शिक्षण की चर्चा पद्धति के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेटिव अप्रोच को कैसे अडॉप्ट किया जाए, इनोवेटिव अप्रोच के माध्यम से किस तरह से नई नई चीज़ों का विकास किया जाए, इस प्रकार की क्षमता का विकास बच्चों में
शिक्षण की चर्चा पद्धति के माध्यम से किया जाना संभव होता है। नंबर अगला है समस्या समाधान क्षमता का विकास। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक कार्य में विभिन्न समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए बच्चों में चर्चा पद्धति के माध्यम से समस्या समाधान क्षमता का विकास किया जा सकता है। उनके विवेक शक्ति का विकास किया जा सकता है, निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाता है, सच और असत्य में भेद करने की शक्ति का विकास किया जा सकता है, जिससे वे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अपने आप में डेवलप कर सकें। किस प्रकार से हम अपने विवेक के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इस प्रकार की योग्यता का विकास चर्चा पद्धति के माध्यम से किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सोच का विकास। लोकतांत्रिक सोच के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति उनको सजग करना, उनमें किस प्रकार से लोकतांत्रिक सोच का विकास किया जाए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को डेवलप किया जाए। और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को डेवलप करने में शिक्षण की चर्चा पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसमें एक लोकतांत्रिक सोच का विकास किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट है संचार कौशलों का विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स। किस प्रकार से हम अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है ज्ञान के विकास में या बालक के सर्वांगीण विकास में। हम कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप कैसे हो, हम अपने विचारों को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से व्यक्त करें, प्रस्तुत करें। संचार कौशलों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, आइडियाज़ को, अपने विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें संचार कौशलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक बच्चे में, बालक में, शिक्षार्थियों में संचार कौशलों का विकास नहीं होगा, अपने विचारों को, अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षण की चर्चा पद्धति के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संचार कौशल हैं, उनका विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेमिनार। सेमिनार भी ज्ञानवर्धन का जो लर्निंग है उसको बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। जहाँ तक हम उच्च शिक्षा की बात करें तो सेमिनार उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सेमिनार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान को गहराई से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी विषय में गहराई से चर्चा किया जा सकता है। किसी भी विषय को विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सेमिनार में प्रतिभाग जो जिनके द्वारा किया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके विचारों से एक नए ज्ञान का विकास होता है, नए ज्ञान का आगाज़ होता है। सेमिनार एक प्योरली शैक्षणिक कार्यक्रम है जहां लोग किसी विषय के बारे में जानने के लिए एक साथ आते हैं या एक साथ उपस्थित होते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान वक्ता जो कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं, प्रतिभागियों को चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों में अपने विचारों के साथ साथ उनके अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, समूह गतिविधियां संचालित करते हैं। इस प्रकार की समूह गतिविधियों के माध्यम से बच्चे में, शिक्षार्थी में, विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास होता है और अपने जो विषय, जिस विषय में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, उस विषय की गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। इस सेमिनार का उद्देश्य मुख्य रूप से सीखने को आकर्षक और संवादात्मक बनाना है। यह प्रतिभागियों को किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के साथ साथ उनके नेटवर्क का विस्तार करने का भी अवसर देता है। वक्ता खुद को व्यापक दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें समर्थन और मान्यता मिल सकती है। विभिन्न प्रतिभागियों को भी इसमें
गतिविधियां करने का अवसर प्रदान होता है, विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल्स। जो ट्यूटोरियल विधि एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण है जहां एक शिक्षक एक कौशल या अवधारणा का प्रदर्शन करता है और छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास और अनुप्रयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक शिक्षा और सक्रिय छात्र भागीदारी की अनुमति प्रदान करता है। शिक्षाविदों में ट्यूटोरियल का उपयोग अक्सर कक्षा निर्देश को पूरक बनाने, संघर्ष कर रहे शिक्षार्थियों की मदद करने और शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए किया जाता है। ट्यूटोरियल के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। यह कक्षा को इस तरह से व्यवस्थित करके प्राप्त किया जा सकता है जो बातचीत और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ट्यूटोरियल गतिविधियों पर एक साथ काम करने के लिए छात्रों के छोटे समूह या जोड़े बनाने पर विचार किया जाता है। अच्छी तरह से तैयार सामग्री और संसाधनों का होना इसमें आवश्यक होता है। शिक्षकों को सावधानीपूर्वक ट्यूटोरियल गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए और उन्हें डिजाइन करना चाहिए जो सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित हों। ये गतिविधियां छात्रों की सोच को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन उन्हें हतोत्साहित करने के लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। ट्यूटोरियल सत्रों के दौरान शिक्षक की भूमिका व्याख्याता से एक सुविधाकर्ता की हो जाती है। शिक्षक को छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। अब ट्यूटोरियल के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से ट्यूटोरियल बच्चों के विकास में, बच्चों के विभिन्न ज्ञान के विकास में, कौशलों के विकास में लाभदायक होता है। गहन और व्यक्तिगत शिक्षण। ट्यूटोरियल के माध्यम से छात्रों को किसी भी विषय में गहन शिक्षण प्रदान किया जाता है और उनको इंडिविजुअल टीचिंग के माध्यम से उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। गहन और व्यक्तिगत शिक्षण से बच्चों के विकास में, बच्चों को ज्ञान अर्जन करने में सहायता प्रदान होती है। नंबर सेकंड, प्रत्येक विषय की गहन समझ। ट्यूटोरियल के माध्यम से बच्चे को प्रत्येक विषय की गहन समझ प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। विषय की गहराइयों तक उसको ले जाने का प्रयास किया जाता है। विषय की अवधारणाओं को समझने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार से शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को प्रत्येक विषय की गहन समझ हो सकती है। नंबर नेक्स्ट है सीखने को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाना। किस तरह से लर्निंग को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और उसको संवादात्मक बनाया जा सकता है, यह ट्यूटोरियल के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। जब शिक्षण अधिगम लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अट्रैक्टिव होगा तो विद्यार्थी की उसमें रुचि बढ़ेगी, विद्यार्थी उसमें की उत्सुकता बढ़ेगी और जिस तरह से इसको संवाद की तरह इसको अपनाया जाएगा, एक दूसरे के विचारों को शेयर किया जाएगा, एक दूसरे से संवाद किया जाएगा और एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से सीखने को प्रभावी बनाया जा सकता है और इससे लर्निंग, बालक के, शिक्षार्थी को लर्निंग को मैक्सिमम या अधिक करने का प्रयास किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट है छात्रों को प्रश्न पूछने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की अनुमति देता है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो छात्रों के मन में बहुत सारा संदेह होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और जो कंसेप्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को बताया गया है वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ट्यूटोरियल के माध्यम से छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया जाता है। छात्रों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी संदेह है, जो भी उनके समझ में जो तथ्य नहीं आ रहे हैं,
इसके लिए उनको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है और उन प्रश्नों के समाधान के करने के बाद उनके ज्ञान और उनकी शंकाओं को का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और जो अवधारणाएं, जो कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन या प्रेजेंट किया जाता है, जो कंसेप्ट रखा जाता है बच्चों के सामने, उसको स्पष्ट करने की अनुमति भी ट्यूटोरियल के माध्यम से, ट्यूटोरियल प्रोसेस में दिया जाता है, जिससे बच्चे उस विषय के सभी कंसेप्ट्स को, अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ सके। नंबर नेक्स्ट है आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, जो सबसे बड़ा जो कौशल है जिसका विकास किया जाना आवश्यक है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक शिक्षार्थी में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को न समझ सकता है न प्रस्तुत कर सकता है। आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए ज्ञान, उससे पहले उसको ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब उसमें नॉलेज होगा, उसने ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो तभी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास हो सकता है। जब बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होगा तभी वो अपने आप को समझने की शक्ति उसमें होगी। वो समझ सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में कितनी एबिलिटी है, मैं किन चीज़ों को समझ सकता हूँ, किन चीज़ों को नहीं समझ सकता हूँ। इस बात का ज्ञान उसमें जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक करना संभव नहीं है। और समस्या समाधान कौशल, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का हम किस तरह से समाधान करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे निजी जिंदगी में हो, चाहे समाज में हो, या कहीं पर भी जो समस्या व्यक्ति के, शिक्षार्थी के सामने आती हैं, तो उन समस्याओं का किस तरह से आसानी से समाधान कर उसका समाधान करें। तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जिसका विकास किया जाना आवश्यक है। जब तक बच्चे में आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं होगा, वो चीज़ों को सही ढंग से न समझ सकता है, न तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण शैलियों और विधियों को अनुकूलित करना। ट्यूटोरियल के अंतर्गत शिक्षण शैलियों और विधियों को छात्रों के अनुकूल किया जाता है, अनुकूल बनाया जाता है। शिक्षण शैलियाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर होनी चाहिए, बच्चों को की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। बच्चे किस प्रकार से उन तथ्यों को, उन बिंदुओं को समझ सकें, इस प्रकार की शैलियों का और विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू लर्नर्स जब तक नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे शिक्षण को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से बच्चों का हम विकास करें, किस प्रकार से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करें, बच्चों का जो बिहेवियर है वो किस ओर परिवर्तित करें, यह एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमको शिक्षण शैलियों को और शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों के अनुकूल निर्मित करना होगा और उसके आधार पर उनको शिक्षण ज्ञान प्रदान करना होगा। तो हमने मुख्य रूप से अभी 4 चीज़ों के बारे में, 4 जो एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमने उल्लेख किया। ये एक्टिविटीज़ जो है शिक्षण के लिए आवश्यक हैं, अब बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, बच्चों में कल्पना शक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, बच्चों में विचार शक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आवश्यक हैं, और बच्चों में किसी विषय की गहराई से उसको ज्ञान प्राप्त हो, विषय के तथ्यों को, कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सकें, इसलिए उसके लिए आवश्यक है। टीम टीचिंग है, डिस्कशन है, सेमिनार्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। ये गतिविधियाँ जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अलावा विशेषकर उच्च शिक्षा में
ये एक शिक्षण का और बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इन गतिविधियों के बिना बालक में, शिक्षार्थी में सर्वांगीण विकास किया जाना संभव नहीं होता है। टीम टीचिंग का अपना अलग महत्व है, डिस्कशन मेथड का अपना अलग महत्व है, सेमिनार्स जो आयोजित किए जाते हैं विभिन्न टॉपिक्स पे, विभिन्न विषयों पे, उनका अपना अलग महत्व है। और इसी तरह से ट्यूटोरियल्स का भी अपना महत्व है कि ट्यूटोरियल के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों के विकास में भूमिका उसकी रहती है। इन सारे विषयों पर हमने आज डिस्कशन किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनका ज्ञान कराना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के गतिविधियों में शामिल होने से बच्चे का ज्ञान स्तर तो वृद्धि होता है, उसके साथ साथ उसके सोचने समझने की शक्ति, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी विकसित होता है। शिक्षण में समूह शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समूह शिक्षण में प्रशिक्षकों का एक समूह उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहयोगात्मक रूप से काम करता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उनका एक समूह होता है जो एक उद्देश्य को लेके सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, कंटिन्यूअसली काम करते हैं, ताकि किसी भी आयु के छात्रों के समूह को सीखने में मदद मिल सके। शिक्षक मिलकर पाठ्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, व्यक्तिगत पाठ योजनाएं तैयार करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। और इस मूल्यांकन के आधार पर हम यह जान पाते हैं, यह समझ सकते हैं कि बच्चे का कितना विकास हुआ है, कितना व्यवहार परिवर्तित हुआ है, और बच्चे के कितने कौशल डेवलप हुए हैं, कितना ज्ञान अर्जन बच्चे ने किया है। चर्चा एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चर्चा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, सहयोग की भावना का विकास होता है, और कहीं न कहीं एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर हम किसी न किसी रूप में अपने अनुभव में, एक्सपीरियंस में और नॉलेज में वृद्धि करते हैं। ट्यूटोरियल एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी विशेष विषय या कौशल को सिखाने के लिए निरंतर कदम दर कदम मार्गदर्शन दिया जाता है। किसी विशेष विषय या कौशल, स्किल, किसी एक सब्जेक्ट या स्किल को सिखाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन शिक्षार्थी को दिया जाता है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। इसका उद्देश्य किसी को कुछ नया सिखाना या उसे किसी विशिष्ट कार्य में ट्रेंड या दक्ष बनाना होता है। कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। और निश्चित रूप से ये सारे जो प्रोसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, चाहे टीम टीचिंग है, डिस्कशन है, सेमिनार्स है, ट्यूटोरियल्स है, इन सब का बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के ज्ञान वर्धन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के आत्मविश्वास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बच्चे में विचारशीलता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वो अपने निर्णय लेने की क्षमता या प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर को भी उसमें डेवलप किया जाता है। जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है, विभिन्न क्वालिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है, जिससे वो एक कुशल नागरिक बनकर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जाकर उसका प्रयोग कर एक अपना विशिष्ट पहचान, विशिष्ट स्थान बनाने में सक्षम हो सकता है।